आज का आज का हमारा टॉपिक है करेक्टराइजिंग डाटा और डाटा टेंडेंसीज वाया मेजर ऑफ लोकेशन. Frequency tables and graphs shows us how data are distributed over various categories. हमारे पास दो तरीक़ेकार हैं. एक है कि फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना और दूसरा है आपके पास ग्राफ. फ्रीक्वेंसी टेबल्स के ज़रिए से भी हम ये दिखा सकते हैं कि हमारा डाटा जो है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ. इसी तरह से ग्राफिकली ग्राफ्स के ज़रिए से भी हम ये दिखा सकते हैं कि हमारा डाटा किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ. More formally, we say that a frequency table or graphs gives the distribution of data set. ये दोनों तरीक़ेकार हमारे पास डाटा सेट की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इस्तेमाल होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अब इसमें एक मिसाल भी दी गई है. अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ essay grades shows how many students receive grades of A, B, C, D and F. अब मेरे पास चाहे ग्राफ हो या मेरे पास फ्रीक्वेंसी टेबल हो, उससे मुझे ये पूरा पता चलेगा जैसे आप सबका इस रिज़ल्ट आया. अब मुझे अगर मैं उसको फ्रीक्वेंसी टेबल में शो कर दूँ या फिर मैं ग्राफिकली शो करूँ, तो मुझे उसको देखते ही ये अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने बच्चों ने ए ग्रेड लिया है, बी लिया है, सी लिया है और डी लिया है. अब क्या हुआ कि ये दोनों तरीक़ेकार मुझे डाटा सेट की डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहे हैं. चलिए जब आगे हम डिस्ट्रीब्यूशन का पढ़ते हैं कि उसकी क्या डेफिनेशन है. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ वेरिएबल, क्योंकि हम किसी न किसी वैल्यू को देख रहे होते हैं. तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ वेरिएबल रेफर्स टू द वे इट्स वैल्यूज़ आर स्प्रेड ओवर ऑल पॉसिबल वैल्यूज़. अब उसमें जब डिस्ट्रीब्यूशन को हम देखते हैं तो उसमें कोई एक ही वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यूज़ को हम देख रहे होते हैं कि वो किस तरह से स्प्रेड आउट हुई है तमाम पॉसिबल वैल्यूज़ तक. अ डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी शोन विजुअली विद अ टेबल और अ ग्राफ. मैंने भी आपसे पहले भी कहा कि दो ही तरीक़ेकार हैं डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाने के, फ्रीक्वेंसी टेबल या फिर ग्राफ. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा रेफर्स टू द वे इन विच द वैल्यूज़ ऑफ ए डाटा सेट आर स्प्रेड आउट और डिस्पर्स्ड. डिस्पर्स्ड का मतलब भी होता है फैलना और स्प्रेड आउट का मतलब भी फैलना. इट डिस्क्राइब्स द शेप. अब बात ये है कि फ्रीक्वेंसी टेबल हमने बना लिया. जब हम उसी डाटा सेट के ऊपर या उसी एक वेरिएबल को शो करने के लिए उसका ग्राफ बनाएंगे तो उसके ग्राफ की जो शेप होगी उससे भी हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा था लीनियर ग्राफ. अब उसमें हमें ये पता चल जाता है किसी एक वैल्यू को, किसी एक वेरिएबल को देखते हुए कि एक स्ट्रेट लाइन होती है, यानी कि उसके ग्राफ को देखते ही समझ आ जाएगी कि ये लीनियर ग्राफ है या लीनियर मॉडलिंग है. क्यों? क्योंकि उसकी जो स्ट्रेट लाइन है वो ये सब डिफ़ाइन कर रही है. इसी तरह से जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ के अंदर भी जो शेप, सेंटर जो है वो डाटा की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो शो करता है. अब जैसे फ़र्ज़ करें आगे हमारे पास, अब अगर हम लोग देखते, क्योंकि ये जब हम डाटा टेंडेंसीज़ की बात करते हैं ना तो तब हम ये सारे चीज़ें कैलकुलेट करते हैं, मीन, मीडियन, मोड. क्योंकि उसके अंदर जो मीन, मीडियन, मोड है उसमें जिस तरह का डाटा होगा उस तरह से शेप बनेगी और हमें वहीं से अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो ग्राफ है इसके अंदर मीन, मीडियन, मोड किस तरह से दिया गया.